Without immunity, medicine will never work. That means if our immunity will be destroyed and combust, there are no work any kind of medicine. So please be aware about the immunity. दर्शकों, आप जानते हैं कि दवा से हम ठीक हो जाते हैं, दवा हमारे ऊपर वर्क करती है, किसी भी तरह का डिजीज़ होने पर हम बाय मेडिकेशन ठीक होते हैं। तो ये बात ऐसी है कि आप ये जानें कि जब तक आपकी इम्यूनिटी सपोर्ट नहीं करेगी तब तक आपके बॉडी पर दवा का कोई रोल नहीं है। यदि ऐसा होता तो वो लोग जो एक्सपायर हो जाते हैं और उनके बॉडी में यदि कोई मेडिसिन इंजेक्ट कर दी जाए तो तुरंत स्वस्थ लाभ कर जाते, तुरंत खड़े हो जाते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कारण क्या है कि जब तक हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम यदि सपोर्ट नहीं करती है, हम जिंदा रहते हुए भी देयर आर नो वर्क एनी काइंड ऑफ ड्रग्स। सो डोंट फॉरगेट इट एंड बी अवेयर टुवर्ड्स योर हेल्थ एंड बी केयरफुल टुवर्ड्स योर इम्यूनिटी ऑल्सो। तो अपनी इम्यूनिटी को बचाएं, अपनी वाइटलिटी को बचाएं। इम्यूनिटी को बचाएंगे, वाइटलिटी को ध्यान में रखेंगे तो आप जो है अपने जीवन को स्वस्थपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो पहली बात यह है कि आप ये जानें कि हम जब रोगग्रस्त होते हैं, किसी भी डिजीज से जब सफ़र करते हैं, तो ये अनईजी वाली स्थिति होती है, डिसईज की स्थिति होती है, जिसको डिजीज़ बोलते हैं। यानी हम ईजी से डिसईजी हो गए, ईजी वे से डिसईजी में जब चले जाते हैं, अनकंफर्ट जोन में। लेकिन यही कारण है कि देयर आर नो ड्रग्स विच विल बी वर्क हु शुड बी सफर्ड बाय HIV पॉजिटिव। दैट मीन्स देयर आर द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। तो ये बहुत ध्यान देने की बात है कि आप, बहुत लोगों को भ्रांति रहती है कि दवा 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 तो ठीक है, दवा का अपना एक डायमेंशन है, वहाँ वो वर्क करती है, लेकिन दवा को वर्क करने के लिए किसी भी शरीर में मेडिसिन तब वर्क करती है जब उसकी बॉडी उसको सपोर्ट करती है। यानी विदाउट सपोर्टिंग योर बॉडी, योर इम्यून सिस्टम, ड्रग्स विल नेवर वर्क। ये नहीं कर सकती। अब दूसरा प्रश्न है कि इम्यूनिटी मीन्स व्हाट। तो इसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर मैं डिलीवर करूंगा कि इम्यूनिटी ओवरऑल है क्या और हाउ यू विल गेट द इम्यूनिटी। तो ये कोई स्पेसिफिक देयर आर नो ड्रग्स, कोई आपने दवा ले ली और आपकी इम्यूनिटी ठीक ठाक है। वो तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो इन्फेक्शियस एपिडेमिक जो भी डिजीज आ जाती है, बैक्टीरियल, फंगल, वायरल, उसके ऊपर हमारा साइंस उसके RNA से वैक्सीनेशन ये करता है, इजाद करता है रिसर्च के द्वारा। और वो रिसर्च के द्वारा जो इजाद की गई जो वैक्सीनेशन है वो प्रिवेंटिव के रूप में और स्पेसिफिक उस डिजीज़ के प्रति जो हमारी एंटीबॉडी है उसको तैयार करने के लिए, उसको प्रिपेयर करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमारी कंप्लीट हेल्थ वेलनेस की यदि मैं बात करूं तो हेल्थ वेलनेस यानी वेल है, आपका हेल्थ वेल है, और यदि वेल से अनवेल की कंडीशन में जाता है तो वहाँ पर भी आपका बॉडी का जो डिफेंडर पावर है, जो इम्यूनिटी है, जो सपोर्टिंग सिस्टम है, वो यदि डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो मेडिसिन विल नेवर वर्क। इसलिए ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज में कोई ड्रग्स जो है काम नहीं करती है, ड्रग्स हॉलीडे मनाने लगती है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो किसी भी एनी हाउ हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, हम वेलनेस की बात कर रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य कितना बड़ा धन है, कितनी बड़ी संपदा है, और इसको बचाए रखना, इसको स्वस्थ रखना आपके हाथ में है। और एक ऐसी अवस्था आएगी कि आप सोचते हैं कि हम बीमार हो जाएंगे
तो हर एक कंडीशन में मेडिसिन हमको बचा लेगी। नो 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 नो, इट्स नेवर हैपन। हर एक अवस्था में आपको मेडिसिन ही सेफ नहीं कर सकती है, इस बात का खास ख्याल रखें। इसका यदि ख्याल रखते हैं तो आप अपने हेल्थ वेलनेस के प्रति अवेयर होंगे। तो हमारी जो मेडिकल साइंस है, हमारा जो मेडिकेशन है, जिस बॉडी पर जो भी दवा प्रयोग किया जाता है, एप्लीकेंट किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो दवा, उस ड्रग का आउटपुट तब मिलेगा जब उस व्यक्ति के भीतर इम्यूनिटी का सपोर्ट मिलता है। यदि इम्यून सपोर्ट नहीं करेगा, स्पेशली किसी डिजीज के प्रति एंटीबॉडी आपके शरीर में नहीं रहेगी, तो मेडिसिन विल नेवर वर्क। तो ये समझ के आप अनाप शनाप जीवन जीने लगे, अनाप शनाप अव्यवस्थित जीवन जीने लगे, और हेल्थ के प्रति आपका, हेल्थ वेलनेस के प्रति आपका यदि अवेयरनेस नहीं रहा, और आप ऐसा सोचते हैं कि कोई भी कंडीशन हो, किसी भी परिस्थिति में दवा हमको बचा लेगी, दवा से हम ठीक हो जाएंगे, तो ये आपकी भ्रांति है। इस भ्रांति को दूर करें। ये जानकारी इस एपिसोड में, ये लेक्चर के पीछे ये हमारा मोटिव था। तो थैंक यू, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर पे।